दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ वेरिकोज वेन्स की समस्या के बारे में। जैसे कि आप मेरी स्किन पे भी देख सकते हैं, जैसे नसों का जो गुच्छा बन जाता है या फिर एक मकड़ी जैसा जाल पुट जाता है लाल और नीली तरह की नसों का। तो उसके लिए कुछ मैं सिंपल सी योग क्रियाएं लेके आई हूँ, जिन्हें करने से आप वेरिकोज वेन्स की समस्या को अपने घर बैठे पूरी तरह से ठीक कर पाओगे। नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया, आपकी अपनी योगिनी सोनिया यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत। दोस्तों अब हम जानेंगे किन कारणों से हमें वेरिकोज वेन्स की समस्या बन जाती है। सबसे जो मेन कारण होता है वो ये होता है, जब हमारे पैरों की नसें कमज़ोर हो जाती है तो उस कारण से हमें ये वेरिकोज वेन्स की समस्या बन जाती है। जैसे कि हमारी नसों का गुच्छा बन जाता है या फिर एक मकड़ी के जाल जैसा हो जाता है, नीली और लाल कलर की नसें हमारी बहुत बारीक बारीक दिखाई देने लगती है। या फिर जब हम खड़े रहते ज़्यादातर या बैठे रहते जब भी ये समस्या बन जाती है, या फिर हमारा वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, तो हमें ये समस्या बन जाती है। अब हम जानेंगे जब हमें वेरिकोज वेन्स की समस्या बनती है तो हमारी बॉडी में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि हमारे पैरों में ऐंठन रहने लगती है, सूजन रहने लगती है यानी कि स्वेलिंग आ जाती है, या फिर इचिंग यानी कि खुजली होने लगती है। पैरों में स्वेलिंग, ऐंठन, हमारी ये सारी समस्याएं हमें हमारी बॉडी में दिखाई देने लगती है जब हमें ये समस्या बन जाती है। अब हमें कुछ सिंपल सी योग क्रियाएं हैं जिन्हें करने से आप इस समस्या को घर बैठे पूरी तरह से ठीक कर पाओगे। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने योगासन की तरफ, जिन योगासनों करने से हम अपनी समस्या को ठीक कर पाएंगे। सबसे पहले हम क्या करना है, बेबी हैप्पी पोज करेंगे। इसे किस तरह करते हैं आपको मैं दिखाती हूँ। इसमें क्या है, आपका ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो अच्छे से काम करेगा और आपकी वेरिकोज की समस्या में भी आपको आराम मिलेगा। तो सिंपल सा है, इसे आप बेड पर भी बैठे बैठे लेटे लेटे कर सकते हैं। तो करना किस तरह मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह कमर के बल लेट जाएंगे, ठीक है, और अपने पैरों को ऊपर उठाते हुए अंगूठों को इस तरह पकड़ते हुए अब पैरों के बीच में इस तरह गैप करेंगे। जिस तरह बेबी हैप्पी होता है, जब बेबी हंसता है तो अपने पैरों को इसी तरह करके इस तरह हल्का हल्का फ्लो इस तरह साइड में करेंगे, इस तरह या फिर आप इसमें ही भी कर सकते हैं। इस तरह भी आपको करना है। इससे क्या होगा, आपका ब्लड फ्लो का अच्छे से काम करेगा और आपकी वेरिकोज की जो ये नसें हैं, आपकी जो स्वेलिंग आ जाती है पैरों में या फिर इचिंग होती है, उसमें खुजली में आपको आराम मिलेगा और वेरिकोज की समस्या आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इस तरह इसको कुछ सेकंड के लिए या फिर 1-2 मिनट, जितने भी आपको टाइम है उतने टाइम तक आपको ये करते रहना है, जितने भी आपके पास टाइम है। अब बढ़ते हैं दूसरी एक्सरसाइज की। दूसरे योगासन में क्या करना, उत्तान पादासन की पोजीशन में हमें अपने पैरों को इस तरह स्ट्रेचिंग करनी है। आप बॉल की सपोर्ट से भी कर सकते हैं या फिर कोई दुपट्टे की हेल्प लेकर भी कर सकते हैं। करना से किस तरह आपको मैं दिखाती हूँ। इस तरह सीधा लेट जाना है आपको और पैरों को ऊपर उठाते हुए आप यहाँ पे इस तरह दुपट्टे से भी कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह पूरे नहीं उठा पा रहे तो आप बॉल की इस तरह बॉल पे अपनी हील को लगाएंगे और पैरों को इस तरह आगे की तरफ स्ट्रेच, इस तरह पैरों के बीच में हल्का सा गैप रख के इस तरह 1-1 पैर भी आप कर सकते हैं। इस तरह एक पैर को बॉल पे रखेंगे सीधा और एक पैर को इस तरह स्ट्रेच करेंगे अच्छे से। इससे क्या होगा, आपकी नसें खुलेंगी, वेरिकोज वेन्स की समस्या आपकी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। ये देखिए, आपको पूरे अच्छे से स्ट्रेचिंग करनी है अपने पैरों की इस तरह, या फिर दोनों पैरों को एक साथ भी कर सकते हैं। इस तरह जिस तरह भी आप कंफर्टेबल है उस तरह आपको इस तरह करना है। 30 सेकंड, 40 सेकंड या 1 मिनट, जितने भी आपके पास टाइम है, आप कंफर्टेबल हैं उस टाइम तक आपको करते रहना है इसको। जो नसों का गुच्छा बन जाता है उसमें आराम मिलेगा। जो एक मकड़ी जैसा जाल फूट जाता है, लाल कलर की और नीले कलर की नसें बारीक बारीक दिखने लगती हैं, उसमें आपको आराम मिलेगा। फिर धीरे से वापस लेके आएंगे पैरों को डाउन, साइड से करवट लेके उठ जाना है इस तरह। इस वाली एक्सरसाइज को भी यानी योगासन को भी इसे उत्तान पादासन बोलते हैं। आप बॉल की सपोर्ट से भी कर सकते हैं या फिर दुपट्टे की सपोर्ट से भी कर सकते हैं। इसे कुछ सेकंड, 30 से 40 सेकंड तो आपको करना ही करना है। इससे ज़्यादा टाइम दे पा रहे तो बहुत अच्छी बात है। 3 से 4 बार आपको रिपीट करना है और रोज़ाना इसका अभ्यास करना। अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, सीधा लेटना, कमर के बल
और पैरों को ऊपर उठाते हुए इस तरह साइकिलिंग जिस तरह चलाते इस तरह चलाना। इससे क्या होगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से काम करेगा, आपकी नसें खुलेंगी, वेरिकोज में आपको आराम मिलेगा। इसको 30 से 40 सेकंड जितने भी टाइम आप कंफर्टेबल हैं उतनी टाइम आपको ये करना है आराम आराम से इस तरह, ठीक है। ये एक स्टेप हुआ। अब इसी में 4th स्टेप मैं आपको बताती हूँ। 4th स्टेप में आपको क्या करना, पैरों को सीधा करेंगे और पैरों को आपस में इस तरह थपथपाना, इस तरह अच्छे से इनको वापस मिलाना है इस तरह, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से काम करेगा, वेरिकोस में आपको आराम मिलेगा इस तरह। ये 4th स्टेप है। उत्तान पादासन की पोजीशन में आपको इस तरह करना है, विपरीत करनी में आ जाता है ये। देन धीरे से वापस आएंगे, साइड की करवट लेके उठना है। ये वाली एक्सरसाइज जितनी भी मैंने आपको बताई है, जिस भी टाइम आप कंफर्टेबल है उस टाइम आप कर सकते हैं, एनी टाइम। यानी आप बेड पे लेटे लेटे भी कर सकते हैं या फिर नीचे मैट पे बिठाकर भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप खाना खाने के बाद नहीं कर सकते हो इनको, लेकिन अगर खाली पेट करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना। मिलती हूँ किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप योगा कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।